क्लास के बच्चे ध्यान दीजिएगा, आप लोग का नियामक ज्यामिति आज समाप्त हो रही है। आज नियामक ज्यामिति का हम जो बाकी क्वेश्चन है सभी को हल कर दे रहे हैं, इसलिए आप लोग ध्यानपूर्वक समझिएगा। इसके बाद में आप लोगों को कल भर का टाइम दिया जाएगा और मंगलवार को आपको पूरा नियामक ज्यामिति से टेस्ट ली जाएगी, इसलिए आप लोग ध्यानपूर्वक समझिएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 तक हम बताए थे, क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में आपके किताब में इस प्रकार से चित्र दिए हुआ है, जो आपके सामने में किताब अगर होगी तो आप लोग देख लीजिएगा और इस चित्र को देखकर कुछ 4 क्वेश्चन दिए हुए उसका जवाब देना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 6 का 1 में करा सी का निर्देशांक क्या होगा, तो सी में देखो यहाँ पे सी है, तो सी यहाँ पे है, तो 5 के सामने x में है और y में -5 के सामने है, तो क्या हो जाएगा, पहले x लिखा गया तो 5 और -5 जो यहाँ पे हम लिख दिए हैं। उसके बाद में कह रहा है 2 और -4 वाले, मेरा दूसरा क्वेश्चन में बी में कह रहा है 2 और -4 निर्देशांक वाले बिंदु का क्या नाम है, तो 2 यहाँ पे है, -4 ये बिंदु का क्या नाम है, तो डी, यहाँ पे लिख दिए हैं डी। उसके बाद कह रहा है बिंदु एल का निर्देशांक क्या होगा, एल कहाँ है, देखो यहाँ पे एल है, सबसे ऊपर यहाँ एल है, तो जब इस रेखा पे रहता है तो x 0 होता है और 5 के सामने है तो इसलिए 0 5 हो जाएगा, जो यहाँ पे हम लिख दिए हैं। उसके बाद में डी क्वेश्चन में करा एम का कोटि कितना है, मतलब भुज तो x होता है, तो x है इसका 3 और 4 के बीच में 3.5 और y कितना है तो 0, तो मतलब y 0 है, उसी को कोटि कहते हैं, तो इसलिए यहाँ कोटि क्या हो जाएगा 0। उसके बाद यह क्वेश्चन नंबर आप लोग का 7 है। 7 क्वेश्चन में आप लोग को देखना है, अब जो आपको किताब में फिगर बनाया हुआ होगा उसके साथ आपको देखना है। अब इसमें ये सब बिंदु दिए हुए हैं, जो किताब में एकदम स्पष्ट दिया होगा, बिंदु दिए हुए हैं और कह रहा है सबका निर्देशांक बताइए कितना होगा। जैसे में कह रहा है ए का निर्देशांक क्या होगा, तो ए देखिए x रेखा पर है तो y 0 हो जाएगा, तो 2 और 4 के बीच में क्या होगा 3 और 0, यहाँ पे लिख दिए हैं 3 0। बी यहाँ पे है, तो बी देखिए 4 और मतलब x में है 4 पर और y में है 2 और 4 के बीच मतलब 3 पर, यह क्या हो जाएगा 4 3। उसके बाद में सी यहाँ पे है 3 और 4। उसके बाद डी यहाँ पे है, तो इस पे x 0 होता है तो 0 2। उसके बाद में अब आया ए, डी के बाद ई, तो ई के है देखिए यहाँ पे 2 पर है -2 और 4। उसके बाद आता है एफ, तो एफ है -4 और 2, यहाँ पे लिख दिया -4 और 2। उसके बाद एफ के बाद में जी यहाँ पे है, मतलब 0, जी जो है यहाँ पे जो बिंदुओं के बीच में क्या होता है 0 होता है, तो 0 और 1, 0 और -2 के बीच में है तो -1, तो x है इसमें -1 और y कितना है 0। उसके बाद में जी हो गया h यहाँ पर है, तो h में आपका हो गया x है -3 और y है -2, वही लिखे हैं। h के बाद में यहाँ पे i है, जो यहाँ पे दिए हैं, जो आप लोग अपना किताब में देखिएगा तो स्पष्ट दिखाई देगा, i है, तो i आपको -2 के सामने है और y में -2 और -4 के बीच में अर्थात -3 पे है, तो इसमें i का निर्देशांक हो जाएगा -2 और -3, जो यहाँ पे हम लिख दिए हुए हैं। उसके बाद j है आपका y एक्सिस पर है, तो y एक्सिस पर होगा तो x 0 होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 और 4 के बीच में y पे है, तो अर्थात -3 पर, अर्थात 0 और -3। उसके बाद k है, k यहाँ पे देखिए आपको x एक्सिस में है 1 और 2 के बीच में, अर्थात 3/2 अर्थात 1.5 हो जाएगा, मतलब 3/2, और y एक्सिस में है कहाँ पे, तो यह -3 पे, तो यहाँ पे लिख दिए 3/2 और -3। उसके बाद में 2 क्वेश्चन इसमें 2 और है छोटा सा। अब इसमें उसी तरह से एल का निर्देशांक जो हम लिख दिए हैं और एम का निर्देशांक लिख दिए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग का है। क्वेश्चन नंबर जो 8 है इसमें कुछ बिंदु दिए गए हैं, जैसे में 8 पे देख रहे होइएगा आप लोग किताब में कि ए में दिया है -2 -3, बी में दिया -3 2। यह कह रहा है कि ग्राफ पर ऐसे ग्राफ बनाकर उस पर आलेखित कीजिए और बताइए कि यह कौन चतुर्थांश में है। जैसे में -2 -3, तो -2 आपका x में यहाँ पे है और -3 y में यहाँ पर, तो ये बिंदु यहाँ पे आया, तो यह बताइए कौन चतुर्थांश में था, पहला दूसरा तीसरा में है, तो आप लिखिएगा ए तृतीय चतुर्थांश में है। उसके बाद में b में यहाँ पे लिख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे लिखिएगा, आप लोग कॉपी पे हम ये बता रहे हैं तो ऐसा नहीं कि आप लोग छोड़ दीजिएगा, अब ऐसे लिख कर यहाँ लिखिएगा ए तृतीय चतुर्थांश में है, मतलब सभी क्वेश्चन को अलग अलग इसी तरह से लिखना होगा। जैसे बी है, बी में कर रहा है -3 और 2, तो -3 यहाँ पर है
और 2 यहाँ पर है, तो यह आपको इस तरह से ऐसे यहाँ पे b हो जाएगा, यहाँ पे ये b हो जाएगा -3 और -2 लिख देंगे। अब b कौन चतुर्थांश में है, तो b तो उस जब b का निर्देशांक लिख देंगे -3 2, तब b आपका कौन चतुर्थांश में, तो द्वितीय चतुर्थांश में है। उसी तरह से इसमें सारे बिंदु को जो इसमें जो क्वेश्चन दिया, जैसे f में दिया है, f में क्या है 1.1/2 अर्थात 1.5, 2.1/2। इसमें ये 1.5 और 2.5 के बारे में कहना है, तो 1.5 कहाँ है, तो 1.5 यहाँ पे है, 1 और 2 के बीच में 1.5 यहाँ पे है, 2.5 कहाँ है, तो 3 2 के बीच में 2.5 है, तो यह आपका f हो जाएगा, f हो जाएगा। तो f कौन चतुर्थांश में है, तो यहाँ लिखेंगे f आपको प्रथम चतुर्थांश में है। इस तरह से हमको पूरी विश्वास है कि आप लोग लिख लीजिएगा पूरे ग्राफ पर बनाकर। अब 9वां प्रश्न में है कि कह रहा है कि इसको ग्राफ पर करना, जैसे 5 0 कह रहा है, तो 5 जैसे अब अलग मत, जैसे यहाँ 5 है तो 0, यहाँ 5 0 यहाँ पे हो जाएगा, सिर्फ यहाँ पे लिख देंगे हम 5 0, बस हो गया। उसके बाद में बी में कह रहे हैं यहाँ ए हो जाएगा, यहाँ ए अलग ग्राफ पर इसको ए लिख दीजिएगा। बी में कह रहे 2 5 का, तो 2 अब 5 के सामने यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पे इस तरह से कर दीजिएगा दूसरे ग्राफ पर, बी हो जाएगा। उसी तरह से सारे को इसमें दर्शाना है, जैसे 9 है वैसे ही आप लोग का 10 है, और वैसे ही 11 में जैसे x का मान दिया -3 और y का मान 7, तब -3 और y का मान 7, ऊपर की तरफ 7 जहाँ होगा उसको ग्राफ पर इस तरह से लिख देना है बस। 0 हम 3.5 -3.5, तो 0 जो होगा यहाँ पे होगा, 3.5 कहाँ होगा, यहाँ पे होगा, तो नीचे माइनस है तो इधर होगा। इसलिए जैसे 11 वैसे ही 12 है, आप लोग ग्राफ पर इसको अति कर लीजिएगा। आप लोग को जैसे अगर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो, परेशानी हो, तो आप इसका उत्तरमाला में देखिएगा कि किस तरह से ग्राफ पर बनाया हुआ है, और आप समझ के आप आज से कल तक पूरा निर्देशांक ज्यामिति बना लीजिएगा। आपको परसों निर्देशांक ज्यामिति का टेस्ट लेंगे। ठीक है, धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।